नाज़रीन और सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बदर मुनीर आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, हसन न्याजी की गिरफ्तारी पर उनके वालिद हफीज़ुल्लाह न्याजी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने तंग आमद बजंग आमद का ऐलान कर दिया। एक प्रोग्राम में उन्होंने क्या गुफ्तगू की, वीडियो की जानिब ले जाने से पहले पीटीआई के दोस्तों की खिदमत में बिलखसूस और बाकी दोस्तों को जिनको अभी अल्लाह हिदायत दे, उनकी खिदमत में बिलअमूम गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं, हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब की गुफ्तगू सुनते हैं। हुआ क्या जी, बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। देखिए ना, सबसे पहली बात तो यह है कि दो बातें मुझे बुनियादी करने थे कि यहाँ पे सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ पे जब नैब कानून था तो 90 दिन का जो रिमांड, जिस्मानी रिमांड था, उसको सुप्रीम कोर्ट की एक नहीं दो नहीं, मेरा ख्याल है कि कम से कम 4-5 ऑब्जर्वेशन है कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। ठीक, इवेंचुअली उन्होंने तब्दील भी कर दिया। अब ये बच्चे बेचारे 10 महीने से, रिगार्डलेस के कौन है, मेरा बेटा उनमें है या कोई और भी है, यानी रिमांड पर है। 10 महीने से फिजिकल रिमांड, फिजिकल रिमांड पे और हवालात में है। समझो, आप भी जेलों में रहे हैं और हमने भी जेलें देखी हैं। भाई हवालात बड़ा सख्त चीज होती है, क्योंकि अब हालात ना आप ईदें पढ़ सकते हैं, ना आप जुम्मे पढ़ सकते हैं, ना आप पिंजरे के अंदर बंद है। जेल एक अपना माहौल होता है। अब बच्चे इतने फ्रस्ट्रेटेड है शामी साहब कि वहाँ पे मैंने सुना है और खासी ऑथेंटिक न्यूज है, 2-3 बच्चे वहाँ पे, या कोई एक 2-3 दफा कोई वहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट भी हो चुकी है। मैं बच्चों से मिलता हूँ वहाँ पे इसी दौरान 10 शामी साहब, बड़ा फ्रस्ट्रेशन होती है। और फौज के पास तो नफ्सियात के डॉक्टर होते हैं, उनको तो बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि इन हालात में यंगस्टर्स में कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी। दुरुस्त बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ आज? सुप्रीम कोर्ट में शामिल ये हुआ कि ज़ाहिर तारीख लगी हुई थी और मैं तो इस वो तंग आमद बजंग आमद इसलिए गया कि मेरे बेटे को इस जमरात की कौमी मुलाकात नहीं ना करवाई गई। तो पहले तो समझ ना आई। मैं सोचा कि आपने 2 दिन पहले अपने प्रोग्राम में मेरे बेटे का जिक्र किया है, तो बैरिस्टर हसन खान न्याजी का, तो मेरा ख्याल था शायद वो या इमरान खान साहब ने कुछ सख्त स्टेटमेंट दे दिया। वैसे ही अब इसी तरीके से जो कहते हैं ना कि शॉट इन द डार्क, मुलाकात ना हुई। मगर आज हुआ क्या, अदालत में क्या हुआ? हुआ ये कि अदालत में ये हुआ कि जैसे अदालत लगी तो मेरा ख्याल है कि पहले से जजेस के ज़हन में था, और वो ये था जी कि उन्होंने कहा जी कि हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ये बेंच की फॉर्मेशन के ऊपर इतराज है। जवाज ख्वाजा साहब की पटिशन थी, तो उनके वकील आए तो उन्होंने कहा जी कि 6 रुकनी बेंच नहीं होने चाहिए, 9 रुकनी होने चाहिए। उसमें बहस हुई, फिर उन्होंने 2-4 सलमान राजा साहब से सुनाया। अब मेरे वकील तो मेरा नहीं था, मैंने तो खुद अपना पेश हुआ था। मैंने तो खुद जो सीएमए की थी अपने तौर पे की थी कि मैं खुद पेश हूंगा, लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं वो मेरी, उन्होंने सीएम भी तैयार की थी और मैं उनको कोऑर्डिनेट भी कर रहा था, वो भी किसी के वकील थे और हर दफा पेश होते हैं। तो हमारा ये था कि मैंने सबको कहा कि यार पहले आप आपकी मुआवनत कर दी, नौबत तो आनी नहीं देनी थी। अगर मैं ना होता, यकीन जाने को और होता। मैं चूंकि आप लोगों की तरबियत में सारी जिंदगी आपसे जो है तरबियत हासिल की, जब बेंच उठने लगा उन्होंने कहा अच्छा जी फिर हम भेज देते हैं वो जो कमेटी को, ताकि वो जो है उसके बारे में फैसला करे कि 9 रुकनी बेंच बनाना है या 6 रुकनी। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा योर ऑनर, मुझे 6 रुकनी बेंच से करता है, ना मुझे 9 रुकनी बेंच से करता है। आपने उनके बारे में ये कहा है कि मिलिट्री कोर्ट में जी जो है उनके मुकदमा तो सुने जा सकते हैं, जो सुने गए आप इल्म में है, फैसला ना करें। अब मुझे बताएं, मेरे बेटे को 5-6-7 दिन से 8 दिन से उनको वहां से रिमूव कर दिया गया किसी नामालूम मकाम पे। कोई हमें ऑन बोर्ड नहीं किया गया, कोई कसूर किया तो हमें बता दे भाई ये कसूर किया है, उसकी हम उसको ये सजा दे रहे हैं। अब यहाँ जब चूंकि यहाँ पे आपको पता है कि या फौजी जो तहवील में हो तो हमारा जो सिविलियन होता है हमारा वैसे इतना निकला रहता है, हमारा वैसे ही हमारी जान निकल जाती है कि यार आपकी फरियाद का क्या असर हुआ? मेरे ये हुआ असर हुआ जी कि उन्होंने फिर क्या असर क्या होना था जी, थोड़ा बाद की तो उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल पे डाल दी बेचारे के मंसूर अवान साहब पे। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी मैं आपको पता करके देता हूँ। तो मैंने फिर समझा, देखा 2-3 बातें मेरी जरूर सुने। अब बेंच बैठा है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के माथे पे लिखा हुआ है कि बैनना से बिलहक। तो मैंने कहा जी आपके आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक 21 आपके आर्टिकल इस एक छोटी आयत के साए के अंदर तैयार हुए हैं ह्यूमन राइट्स के। ये बताएं, नहीं उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कब बताएं, कल बताएं, आज बताएं, परसों बताएं। अटॉर्नी जनरल कराए तो ये मेरे पे मेहरबानी अटॉर्नी जनरल की होगी। मैं वाशकाफ अल्फाज में कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की मेरे पे मेहरबानी नहीं होगी। माइटी सुप्रीम कोर्ट के शामिल साहब उनको उन्होंने टाइम लिमिट दी जी सर, उन्होंने टाइम लिमिट दी
टाइम लिमिट अटॉर्नी जनरल ने को ये कहा है कि आप 24 घंटे में इनकी मुलाकात कराएं या इसके बारे में बताएं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल मुझे यकीन है कि वो कोशिश कर रहे होंगे। अगर उनकी सुनवाई नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया जिसकी को डिस्पोज होगा। भारत इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा। सुप्रीम कोर्ट भी तारीख की अदालत में पेश है। बिल्कुल सर शामिल साहब, देखो ये बहुत हमने कितने चीफ जस्टिस देखे हैं। जस्टिस मुनीर को देखा है और जस्टिस सजाद अली शाह को देखा है।